नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी पर। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। RSM SSB जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है हमारी, इस सीरीज़ का ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है, उस ज्योग्राफी सीरीज़ का ये हमारा 7वां लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से बाकी सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान जेई जीके के लिए हमारी स्पेशल सीरीज़ है, वो स्पेशल सीरीज चल रही है 5000 MCQ की, जहाँ पर आपको थ्योरी प्लस MCQ दोनों प्रोवाइड किए जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। राजस्थान में जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जो हुए हैं उनके क्वेश्चंस का जो है कलेक्शन है वहाँ पर। और अगर आप टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, राजस्थान जीके का साथ साथ आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग के भी सारे वीडियो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे और ऑटोकैड वगैरह है वो जो स्पेशल वीडियो वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 17। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यानी क्वेश्चन नंबर 61। आज का पहला क्वेश्चन, झामर कोटड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो झामर कोटला है वो किस चीज़ के लिए फेमस है ये बताना है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर किसी स्टूडेंट को पता है कि झामर कोटला किस जिले में है तो कमेंट करके बताओ। आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप कमेंट करके बताओ कि झामर कोटला किस जिले में है। जिन स्टूडेंट्स को पता है वो कमेंट करके बताएंगे झामर कोटला कहाँ है। अच्छा, और अब ये भी बताओ कि झामर कोटला है वो किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए मैं बता देता हूँ। झामर कोटला जो है वो फेमस है किसके लिए? रॉक फास्फेट के लिए। रॉक फास्फेट के बारे में मैंने बताया था आपको। रॉक फास्फेट जो है अपना, रॉक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है पूरे देश में। पूरे देश में रॉक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और इसके जो उत्पादन क्षेत्र हैं वो है, एक तो झामर कोटला है जो कि उदयपुर में है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है झामर कोटला। ठीक है ना, झामर कोटला जो है ये उदयपुर में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसलमेर में बिरमानिया और लाठी क्षेत्र ये भी हैं जहाँ पर क्या होता है, ये पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन खान है, जो मेन खनन क्षेत्र है वो कौन सा है? झामर कोटला का उदयपुर है। ठीक है, इसके अलावा उदयपुर में क्या है, एक और खान है जो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। एक तो झामर कोटला है, उदयपुर में एक खान है जाबर और देवारी की। ठीक है ना, जो देवारी है और जाबर है ये खान किसकी है? ये खान है सीसा जस्ता और चांदी की। तो ध्यान रखना, उदयपुर में ये अलग अलग खाने हैं, तो कंफ्यूज मत होना कहीं आप झामर जो है, झामर कोटरा और जाबर इनमें कंफ्यूज हो जाओ, तो दोनों अलग अलग है। जाबर देवारी है वो किसके लिए? सीसा जस्ता चांदी के लिए है, जबकि झामर कोटरा किसके लिए है? रॉक फास्फेट के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? तो जिप्सम के उत्पादन में सबसे आगे कौन है राजस्थान में? बीकानेर है, जैसलमेर है, हनुमानगढ़ है या नागौर है? ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा। जिप्सम उत्पादन के लिए मैं पूछ रहा हूं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फटाफट आप कमेंट कीजिए। देखो इसका करेक्ट आंसर है वो है बीकानेर। बीकानेर जो है इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है जिप्सम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई बतानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है राजस्थान की वो कितनी है। राजस्थान राज्य की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं के बारे में मैंने बताया था कि जैसे अगर आप ये राजस्थान का नक्शा इस तरह से अगर आप बनाते हैं पतंगाकार, तो इसमें क्या है, इधर जो सीमा बनती है पाकिस्तान की तरफ, वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ में जो लगती है। और पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लगती है, जो आपकी सीमा होगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ किस सीमा की बात कर रहा हूं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो वो है आपकी 1070 किलोमीटर की, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये सीमा कहां से स्टार्ट होती है, तो ये आपका जो श्री गंगानगर है, क्या श्री गंगानगर का एक पॉइंट है, कौन सा? हिंदूमल कोट। कौन सा है? हिंदूमल कोट, यहां से ये स्टार्ट होती है। ठीक है ना, ये जो सीमा है ये कहां से स्टार्ट होती है? हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से। लिख भी सकते हो आप श्री गंगानगर से। और यह कहां तक आती है? ये आती है आपके एंड, एक पॉइंट है जिस पॉइंट को कहा जाता है क्या? ये पॉइंट है बाड़मेर का। ध्यान रखना, बाड़मेर में, कहां पर है? बाड़मेर में। और बाड़मेर में कौन सा पॉइंट है? ध्यान रखना, ये है शाहगढ़ का। कहां है? शाहगढ़ तहसील में। शाहगढ़ तहसील है, उस तहसील में आता है ये पॉइंट। ठीक है, तो शाहगढ़ तहसील का ये पॉइंट है। गांव वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, गांव लिखना चाहो तो लिख सकते हो, भलगांव है। आज तक पूछा नहीं गया भलगांव। शाहगढ़ के बारे में पूछा जाता है कौन सी तहसील है, ये पूछ लिया जगह, तो तहसील के बारे में आंसर देना होता है हमको कि शाहगढ़ है, जैसे हिंदूमल कोट है वैसे शाहगढ़ है, ये याद रख लेना, ये काफ़ी है। सीमा की मैंने बता दी कुल लंबाई कितनी है। अच्छा, सबसे ज़्यादा सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में जो सीमा लग रही है इसमें सबसे ज़्यादा कौन बनाता है?
तो ध्यान रखना जैसलमेर है उसकी सीमा सबसे ज़्यादा है, जैसलमेर सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। जैसलमेर की जो अगर आपसे लंबाई पूछ ले जैसलमेर कितनी बनाता है, तो 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 464 किलोमीटर। और अंतर्राष्ट्रीय, तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है राजस्थान में, तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर जिले की है, कितनी है, 464 किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछते सबसे मिनिमम, मिनिमम किस जिले की है, तो मिनिमम है भैया बीकानेर की, किसकी, बीकानेर की। और कितने किलोमीटर की है, तो बीकानेर की आपकी 168 किलोमीटर मात्र। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ये किसके बारे में बताया था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और अगर आप जानना चाहते हो कि राष्ट्रीय सीमा के बारे में भी बताया जाए थोड़ा सा, तो देखो, तो अगर ये राजस्थान है, ठीक है, तो राजस्थान में क्या है, बीच में कुछ एरिया है, कुछ जिले हैं जिनको कहा जाता है लैंड लॉक। क्या कहा जाता है, लैंड लॉक। ये ऐसे जिले हैं जो ना तो किसी राज्य से टच हो रहे हैं और ना किसी देश से टच हो रहे हैं। तो लैंड लॉक जिले कितने हैं, ध्यान रखना कितने हैं, 8 जिले हैं। और जो वो जिले जो किसी न किसी से टच हो रहे हैं वो कितने हैं, 25 हैं। तो 25 तो सीमा पर हैं, ठीक है। और इन 25 सीमा, जो सीमा पर जो हैं वो कितने हैं, 25 हैं, जबकि ये क्या है, लैंड लॉक हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जिले कितने हैं जो लैंड लॉक है, वो कितने हैं, 8 जिले हैं। चलिए, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता, अब आपको एक चीज और बता दूं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो आपको पता चल गई अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। तो राज्यों के साथ में सीमा कितनी है, तो राज्यों के साथ सीमा है आपकी 4850 किलोमीटर की। तो टोटल सीमा अगर पूछ ले, तो टोटल सीमा जो है, कुल सीमा, कुल सीमा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 5920 किलोमीटर की। तो भैया ये तो जो है, ये तो है आपकी कुल सीमा। कुल सीमा कितनी होती है अगर आपसे पूछ ले, तो कुल सीमा कितनी है, 5920 कुल सीमा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ये आपके मेनली जो क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में ये डेटा था। इसके अलावा आपकी जो आकृति पूछ लेता है, तो राजस्थान की आकृति कैसी है, ये आपकी किसकी है, पतंगाकार। आप कह सकते हो इसकी आकृति कैसी है, पतंगाकार। या फिर अगर पतंगाकार ना हो तो कैसी है, रोम्बस है। रोम्बस ऑप्शन में ना हो तो कैसी है, विषम चतुष्कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। किसने कहा था, टी.एच. हेडले ने कहा था ये रोम्बस टाइप की है। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। चलिए, इसके अलावा देखो आपको क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखनी है, कि आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो ये वाला जो पॉइंट है दक्षिणतम पॉइंट है या उत्तरतम पॉइंट है, यहाँ का गांव कौन सा है, उत्तरी अक्षांश कितना है, दक्षिण अक्षांश कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, आपका जो विकर्ण है वो कितना है, ये विकर्ण कितना है, जो लंबाई और चौड़ाई है, विकर्ण पूछ लेंगे और लंबाई चौड़ाई पूछ लेंगे ना। तो जो आपकी जो लंबाई और चौड़ाई है इसका अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर का अंतर है, ये भी पूछ लेते हैं। विकर्ण कितने हैं, विकर्णों का अंतर कितना है, ये सारी चीज़ें स्थिति विस्तार मैंने पढ़ाया हुआ, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखना। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 64, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों से होकर जाती है। कर्क रेखा बतानी, कर्क रेखा कहां से गुजरती है, तो ये मैंने बताया था, अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे तो जरूर पता होगा आपको, और अगर आता है तो कमेंट करके बताओ। अगर ये राजस्थान है तो राजस्थान का ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना, एंड पॉइंट यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्योंकि ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो दक्षिणतम जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर उत्तरी जो दक्षिणी पॉइंट दे रखा है, इसका अक्षांशीय विस्तार बोले तो 23 डिग्री 3 मिनट होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, अब इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, 23.5 डिग्री की लाइन निकलती है यहाँ से, ठीक है ना, 23.5 डिग्री है, 23 डिग्री 30 मिनट आप लिख सकते हो, ये निकलती है, इसको बोला जाता है कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा क्या है, कहाँ से निकलती है, ये निकलती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से ये निकलती है। तो अगर आपसे जिले पूछे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, और इस रेखा के निकट जिला कौन सा है, निकट कौन सा है, बांसवाड़ा पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई तक है ये, तो ये कितनी लंबाई तक है, 26 किलोमीटर की लंबाई तक है। हमारे राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर की है कर्क रेखा की लंबाई। यहाँ से एक नदी भी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, माही, जो इस तरह से आती है वापस चली जाती है, तो 2 बार कट करती है इसको। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी कि बी ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर है। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, 4 ऑप्शन है, वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, या ब्लॉक पर्वतों के रूप में। ये अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है अच्छा सा, जो इसको पढ़ा होगा इसने, जिसने ढंग से, वो आंसर करेगा इसका। तो मैं वेट करता हूं आपके कमेंट का। कमेंट करो फटाफट, फटाफट कमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूं, आप लिखो, कमेंट करके बताओ। जो आलस है उस आलस को हटाओ, अपने जो उंगलियां हैं उनका यूज करो, और कमेंट करके बताओ क्या आंसर है इसका, है ना। तो देखो मैं बताता हूं, इसका जो आंसर है वो है अवशिष्ट पर्वत।
ध्यान रखना, जो प्राचीन पहले जो था, प्राचीन समय में जो था वो अरावली पर्वत कैसा था, वो वलित पर्वत था, लेकिन वर्तमान में कैसा है, अवशिष्ट पर्वत है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए प्राचीन में पहले कैसा था, कैसा है, अब कैसा था हमारा अरावली पर्वत, और अगर वर्तमान बोले तो वर्तमान में कैसा है, अलग अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ वर्तमान बोला है तो अवशिष्ट आंसर। अगर प्राचीन के लिए पूछता तो आंसर क्या आता, वलित पर्वत आता, ठीक है ना। और अरावली पर्वत की जो अरावली जो पर्वत है ये किससे बना है, ठीक है ना, इसका जो बनने का जो तरीका है वो किससे बना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि मरुस्थल वगैरह किससे बने, ऑप्शन फिर आते हैं गोंडवाना लैंड से बने, या फिर कौन से काल में बने हैं, ठीक है ना, या टेंथिस महासागर से बने, किससे बने, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बताना इनके बारे में, है ना, कि जो अपना अरावली पर्वत है ये अरावली पर्वत किससे बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, राजस्थान में भौराट का पठार स्थित है। भौराट का जो पठार है वो कहां पर है, चार ऑप्शन है, माउंट आबू व अंबा माता के बीच में, तो ये जो क्या है ये हटाओ ऐसे, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच में, जयसमंद व प्रतापगढ़ के बीच, भैंसोड़गढ़ व बिजौलिया के बीच में। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चारों आप ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट आंसर है, तो आपको मुझे बताना है कमेंट करके कौन सा करेक्ट आंसर है। फटाफट कमेंट करके बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का। कमेंट करो और बताओ फटाफट, फटाफट कमेंट करो। चलिए देखो मैं बताता हूं, इसकी ट्रिक भी है, देखो एक ट्रिक है उससे आप याद रख सकते हो। क्या है, भौराट के बारे में पूछ रहा, भौराट, कि भौराट का जो पठार है वो पठार कहां पर है। तो भौराट के लिए एक मैं ट्रिक बना रहा कि भौंकूंगा, क्या भौंकूंगा, जैसे भौंकने के लिए बोल रहा हूं मैं कि मैं भौंकूंगा, तो मैं भौंकूंगा, तो ध्यान रखना इस भय से तो क्या बनेगा, भौराट, क्या बनेगा, भौराट। इस कू से बनेगा, क्या बनेगा, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, और गा से बनेगा गोगुंदा। तो भौराट, तो भौराट क्या होगा, भौंकूंगा, भौराट के पठार पे जाकर मैं भौंकूंगा, तो भौराट के पठार पर जाकर मैं भौंकता हूं, तो भौंकूंगा से क्या बनेगा, भै से तो बनेगा भौराट, कू से कुंभलगढ़, और गोगुंदा बन जाएगा गा से। तो ये क्या है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा अब ये आपके ऊपर है, अब आपका ये होमवर्क है कि भैंसरोडगढ़ और विजोलिया के बीच में जो आता है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में जो पहाड़ियां बनी रहती हैं इन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, सिरोही की बात हो रही है। तो सिरोही में जो उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां बनी होती हैं ढाल युक्त, तीव्र ढाल युक्त, ध्यान रखना, स्टीप जो स्लोप की होती हैं, तीव्र जो होती है स्लोप जिनका तीव्र होता है, वो क्या कहलाती हैं, सिरोही में इनको कहा जाता है भाकर। क्या कहा जाता है, भाकर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भाकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। उससे पहले एक चीज और मैं बता देता हूं, देखो जो पहाड़ी वगैरह जो है ना, इन पहाड़ियों के जो नाम है, पहाड़ियों के क्या है, नाम है, इन नाम के क्या है, जैसे नाम है उस नाम के साथ में एक क्या लिया जाएगा, साथ में पहाड़ी के नाम के साथ में आपको क्या, जैसे अपना मेरा नाम है अमित सिंह भदौरिया, तो मेरा सरनेम है ना, ऐसे पहाड़ियों के साथ में भी क्या दिया जाता है, एक सरनेम दिया जाता है, उपनाम दिया जाता है, आप कह सकते हो उपनाम कह सकते हो, ये दिया जाता है। तो ये भी क्या अलग अलग है, उस उपनाम के बेसिस पर आप पता लगा सकते हो ये पहाड़ी कहाँ की है। जैसे मान लो अगर जयपुर की कोई पहाड़ी है, तो जयपुर की पहाड़ी के पीछे पता क्या लगा होगा, या तो डूंगर होगा या डूंगरी होगा, या तो डूंगर होगा या डूंगरी होगा। तो उनके नाम के बेसिस पर अगर आपको पता चल जाए कि डूंगर डूंगरी लग रहा है तो ये कहाँ की होगी, आप आइडिया लगा सकते हो ये कहाँ की है, बोले जयपुर की हो सकती है, क्योंकि सर ने बोला था डूंगर डूंगरी कहाँ आता है, जयपुर के नाम में आता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे मोती डूंगरी, क्या है, मोती डूंगरी है, ठीक है ना, झालाना डूंगरी है ना, झालाना डूंगरी है। तो इस तरीके से क्या होता है, आप याद रख सकते हो, मोती डूंगरी, झालाना डूंगरी, तो ये क्या है, जयपुर में है। तो जयपुर में क्या होता है, पर्वतों के नाम के पीछे क्या लगा देते हैं, डूंगर, डूंगर या डूंगरी लगा देते हैं। और अगर उदयपुर में हो तो उदयपुर, तो उदयपुर में लगा देते हैं मगरी, मगरी या फिर मगरा, जैसे मोती मगरी, एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, मोती मगरी। और अब क्या होता है, जालौर में है ना, जालौर में,
जालौर में उपनाम के रूप में क्या लगाते हैं, भाकर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, भाकर लगाते हैं। तो अब यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ भाकर लगाते हैं, इसका आंसर भाकर है। यहाँ तो एक स्पेशल टाइप के क्या है, ऊबड़ खाबड़ जो पहाड़ है उनका नाम है भाकर, जबकि यहाँ क्या है, उपनाम है भाकर। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है 68। वाकल, वतरक, मेशवा और हतमती किसकी सहायक नदियां हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, माही, जमाह, साबरमती और सोम। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, कमेंट करके बताओ मुझे। चार ऑप्शन आपके पास में, ये किसकी क्या है सहायक नदियां, कमेंट करके बताओ, किसी को पता है तो फटाफट कमेंट करो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो करेक्ट आंसर जो है साबरमती। साबरमती की क्या है, सहायक नदियां, वाकल से आप याद रख सकते हो, वाकल से ना, वाकल की क्या है, साबरमती की क्या है, सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। ये जो शीतकालीन वर्षा है, इस शीतकालीन वर्षा को राजस्थान में एक नाम है, स्पेशल नाम, उसको बोलते हैं मावठ। क्या बोलते हैं, मावठ बोलते हैं, मावठ, ठे से ठठेरा, मावठ बोलते हैं। ये क्या है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा को क्या कहा जाता है, तो मावठ कहा जाता है। तो याद रखना मावठ कहा जाता है। और मावठ जो होती है, मावठ किसकी वजह से होती है, ये भी याद रखना। मावठ होने का कारण क्या है, मावठ होने का कारण है कि जो भूमध्य सागर है हमारा, भूमध्य सागर से जो चक्रवात आते हैं, उन चक्रवातों के साथ में क्या होता है, मानसून आते हैं। क्या आते हैं, मानसूनी पवनें आती हैं, मानसूनी पवनें आती हैं। वो मानसूनी पवनें क्या करती हैं, राजस्थान में बारिश करके जाती हैं। तो अगर आपसे ऑप्शन में भूमध्य सागरीय चक्रवात है, तब तो आंसर करेक्ट है। अगर ये नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, वहां पर होगा पश्चिमी विक्षोभ। क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ होगा, पश्चिमी विक्षोभ, ये होगा आपके ऑप्शन में। ठीक है ना, ध्यान रखना, पश्चिमी विक्षोभ हो या फिर आपके क्या हो, भूमध्य सागरीय चक्रवात, भूमध्य सागरीय पवनें हो, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में, शीतकालीन वर्षा या मावठ के रेस्पेक्ट में। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती है? ये नहीं बोल रहा है किन जिलों में नहीं मिलती है। तो वर्टिसोल्स वाला जो, ये वाला जो होती है मिट्टी जो होती है वर्टिसोल्स, ये कहाँ नहीं मिलती है, ये जो हमारा दक्षिण वाला हिस्सा कह सकते हो, दक्षिण पूर्व वाला, ठीक है ना, कौन सा वाला, मेवात वाला हिस्सा जो है, मेवात के आसपास वाला, उस हिस्से में नहीं मिलती है। तो उसके आसपास का जो हिस्सा है, जैसे कि आपका धौलपुर वाला, करौली वाला, इधर वाला एरिया है, तो उसके हिसाब से जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही है उसके हिसाब से। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है, कहाँ नहीं मिलती है, तो धौलपुर और करौली वाला जो एरिया है, यहाँ पर ये मिट्टी नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 71 ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो लेक्चर हमारा कौन सा होगा, लेक्चर नंबर क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा और वो वीडियो जो होगा, अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो आप वीडियो देख सकते हैं कौन सा वीडियो आया है। अगर आपको लगता है वो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उसको ओपन करके देख सकते हैं, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये सब्सक्राइब करने का फ़ायदा है। और सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आपके पास आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, आप शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, ठीक है ना, दोस्तों को शेयर करना, ये मेरी आपसे दरखास्त है, रिक्वेस्ट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।